सुविचार। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें हासिल ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। आज का यह विचार सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सार्थक और उपयोगी है, अतः सभी विद्यार्थियों को इसका अनुकरण अवश्य करनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में राष्ट्रकवि दिनकर का जीवन परिचय एवं उनका साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाओं पर भी चर्चा करूंगा। राष्ट्रकवि दिनकर। दिनकर जीवन परिचय। जीवन परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, इसके साथ साथ कवि की प्रमुख रचनाएं, क्या है यह भी बताने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ राष्ट्रकवि दिनकर की काव्यगत विशेषताएं क्या है, इस पर भी चर्चा करूंगा। राष्ट्रकवि दिनकर पर जो भी प्रश्न बनते हैं, यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चैप्टर सेमेस्टर 4 के अंतर्गत एमजेसी 5 हिंदी के अंतर्गत आता है। अतः सभी विद्यार्थी इसे गंभीरता से समझें और इसका अनुकरण करने का प्रयास करें। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के उन महान कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद, वीरता, संघर्ष और संस्कृति का स्वर अपनी रचनाओं में बुलंद किया। वे केवल कवि ही नहीं बल्कि साहित्यकार, चिंतक, विद्वान और राजनीति से जुड़े एक सजग व्यक्तित्व भी थे। उनकी रचनाओं ने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्साह और जोश से भरने का कार्य किया। इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी स्मरण किया जाता है। कवि का जन्म और प्रारंभिक जीवन। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर के पिता एक साधारण कृषक थे। उनके निधन के समय दिनकर बहुत छोटे थे। पिता की मृत्यु के बाद उनका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई।
इसके बाद वे मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके पटना विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाए। उन्होंने 1932 ईस्वी में इतिहास में स्नातक यानी बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। उनकी पढ़ाई के दौरान ही साहित्य और लेखन के प्रति झुकाव बढ़ा और वे कविताएं लिखने लगे। साहित्यिक जीवन और योगदान। दिनकर का साहित्य मुख्यतः राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता की आकांक्षा, सामाजिक न्याय और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। उनकी कविताओं में ओज और शक्ति के साथ साथ संवेदनशीलता और करुणा भी मिलती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी कविताओं ने जनमानस को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा दी। दिनकर की प्रमुख रचनाएं। कुरुक्षेत्र सन 1946। यह रचना महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह काव्य युद्ध और शांति का संदेश देता है। रसवंती, जिसकी रचना सन 1935 में हुई, यह दिनकर की प्रारंभिक कृति है जिसमें उनके काव्य का सौंदर्य और भावुकता झलकती है। रेणुका, जिसकी रचना 1935 में हुई, इस काव्य में राष्ट्र प्रेम, क्रांतिकारी चेतना दिखाई देती है। हुंकार, हुंकार की रचना 1938 में हुई। इस कृति ने दिनकर को राष्ट्रकवि के रूप में ख्याति दिलाई। रश्मि रथी 1952। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है, जिसमें महाभारत के पात्र कर्ण की जीवन गाथा को प्रस्तुत किया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय जैसी कृतियां भी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। उनकी गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें भारतीय संस्कृति का गहन विश्लेषण मिलता है। साहित्यिक विशेषताएं। दिनकर की काव्य शैली ओजस्वी और प्रखर है। उनकी कविताओं में पौराणिक कथाओं और पात्रों के माध्यम से समकालीन समस्याओं और प्रश्नों को उठाया गया है। वे छायावाद के उत्तरकालीन कवि माने जाते हैं, परंतु उनकी कविता में राष्ट्रीयता, क्रांति, वीरता की गूंज अधिक प्रखर रूप में मिलती है। इस कारण उन्हें प्रायः रेणुका और हुंकार जैसी कृतियों से राष्ट्रकवि की संज्ञा मिली। दिनकर ने श्रृंगार रस और करुण रस पर भी कलम चलाई। उनकी कृति उर्वशी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। राजनीतिक और सामाजिक जीवन। दिनकर केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने सरकारी सेवा की और बाद में राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 1952 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने संसद में भी अपने विचारों को निर्भीकता और गंभीरता से रखा। वे शिक्षा और संस्कृति से जुड़े विषयों पर भी लगातार लिखते और बोलते रहे। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति, परंपरा और एकता में निहित है। सम्मान और पुरस्कार। दिनकर को उनकी साहित्यिक
और सामाजिक सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1959 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1959 में ही उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1972 में उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा वे कई विश्वविद्यालयों से डीलिट की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। दिनकर की विचारधारा। दिनकर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि भारतीय संस्कृति बहुलता में एकता का प्रतीक है। उनके अनुसार स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसमें सामाजिक न्याय और समानता का भाव हो। उनकी रचनाओं में गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत और नेहरू के आधुनिक भारत के विचारों का समन्वय देखने को मिलता है। निधन। रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। उनके निधन से हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति और समाज ने एक महान रचनाकार खो दिया। उपसंहार। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनकी कविताएं केवल साहित्य का हिस्सा ही नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा और जन जन की आवाज है। उनकी रचनाएं आज भी समाज में संघर्ष, साहस, न्याय और समानता की प्रेरणा देती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को नया आयाम प्रदान किया और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत तक की यात्रा को अपनी कविताओं में स्वर दिया। यही कारण है कि वे सदा सर्वदा राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किए जाते रहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर के काव्यगत परिचय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका उत्तर है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बिहार में हुआ था। दिनकर को किस उपाधि से नवाजा जाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि से। दिनकर की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति कौन सी है? प्रंग तोड़, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी, जो 1972 ईस्वी में रचित हुई। दिनकर ने किस महाकाव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि में शांति का संदेश दिया? कुरुक्षेत्र में। छठा प्रश्न, दिनकर की काव्य धारा मुख्य रूप से किस रूप में मानी जाती है? राष्ट्रीय और वीरगाथात्मक काव्य धारा। सातवां प्रश्न, दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है संस्कृति के 4 अध्याय पर। आठवां प्रश्न, दिनकर की कविता हुंकार किस भाव से जुड़ी है? इसका उत्तर है राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संग्राम की भावना से। नौवां प्रश्न, दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। 10वां प्रश्न,
भारत सरकार ने दिनकर को किस सम्मान से विभूषित किया था? उत्तर है पद्म भूषण, सन 1959 ईस्वी में। धन्यवाद।